नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। वेस्ट मटेरियल से बहुत सी चीज़ें बनते हुए आपने देखी होगी, लेकिन अपने ही घर में, अपने ही बागान में ऐसी एक महिला मिली है जिन्होंने अलग अलग चीज़ें वेस्ट मटेरियल से बनाई हैं, जो देख के आप हैरान रह जाएंगे। अभी आपको मैम के पास ले चलते हैं। मैम का नाम सपना है और ये सेक्टर 16 में नर्सिंग स्टाफ में कार्यरत है। मैम से बात करेंगे। मैम, किस तरह से ये मोटिवेशन मिला ये सब बनाने का? देखने में आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें आपने बनाई हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया? ये एक्चुअली मोटिवेशन मुझे आया लास्ट ईयर जब कोविड का टाइम आया, तो हम लोगों की ड्यूटीज़ जो हैं यूनिवर्सिटी में लगी थी। वहाँ पे इन्होंने कोविड केयर सेंटर बनाए थे। तो यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में बहुत से गार्डन मीन्स के मेंटेन किए हुए हैं, और जैसा कि मेरे को गार्डनिंग का शौक़ तो शुरू से ही था, लेकिन एक टाइम होता है फिक्स्ड कि जब बंदा मतलब उस चीज़ पे ज़्यादा काम करता है। तो वहाँ से मुझे जो है प्लांट्स में देखती थी कि डिफरेंट वेराइटीज़ वहाँ पे प्लांट्स थे, और मेरे को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। तो मैं जब अपना काम होता था, काम के बीच में से मैं थोड़ा सा वक्त निकाल के उस गार्डन में ज़रूर विज़िट करने जाती थी अपनी हर एक शिफ्ट में। तो जब मैं देखती थी कि मीन्स कि अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे जैसे जो माली होते थे मैं उनसे भी पूछती थी कि ये प्लांट की कैसे केयर की जाती है, कैसे है। तो कुछ नॉलेज मेरे को वो देते थे और कुछ नॉलेज फिर मैं घर आके यूट्यूब से देखती थी। तो पहले मेरे घर पे एक भी मीन्स कि एक ही पॉट था जिसकी मैं ज़्यादा केयर नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्लांट्स के बारे में मतलब नॉलेज गेन करती गई, तो उसके बाद से फिर मैंने 1-2 प्लांट नर्सरी से ख़रीद के लेके आई, और मैंने प्लांटर्स भी ख़रीदे। लेकिन फिर मेरे को लगा कि प्लांट्स से ज़्यादा तो प्लांटर्स मेरे को कॉस्टली पड़ रही हैं। तो फिर मुझे ये लगा कि अगर अपने मुझे एफ़र्ट्स डालने ही हैं, तो फिर क्यों ना मैं अपने आप से मीन्स की प्लांटर्स तैयार करूं। तो मेरे पास घर में कुछ 2-3 वेस्ट कंटेनर थे, तो उस पे मेरे पास ऑयल पेंट्स पड़े थे। मैंने ऑयल पेंट से उनको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया करके, और उसमें सॉइल डाल के उसमें प्लांट्स लगा दिए, तो बड़े अच्छे से मीन्स की लगने लगे। तो फिर उसके लिए मेरे हस्बैंड ने भी मेरी प्रेज़ की कि अच्छा पेंट किया आपने। तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिली। फिर ऐसे मैंने 4-5 और मीन्स की पेंट किए प्लास्टिक कंटेनर, और मैंने अपने घर के फ्रंट वॉल में वो रखे। तो उनको मैंने थोड़ी सी डिफरेंट शेप भी दे दी। मैंने थोड़ा एक पिग बनाया था, तो वो जब रखे तो जो भी कोई मेरे घर के बाहर से गुजरता था, तो वो ज़रूर एक बार, अगर मैं वहाँ पे प्रेजेंट हूँ बाहर, तो वो मेरे से ज़रूर पूछता था कि मैम आपने ये खुद से बनाए हैं या कहीं से परचेज़ किए हैं। तो फिर जब मुझे ऐसे सुनने का होता था, फिर मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी, और एप्रिसिएशन से मेरे को इतनी की ज़्यादा मोटिवेशन मिल गई कि उसके अंदर फिर मैं ऐसी घुसी कि मैं बाहर नहीं निकली, आज दिन तक नहीं निकली। मेरे को मतलब दिन रात मेरे को यही होता था कि मैं अब और कुछ क्या नया बना लूँ, और कुछ क्या नया बना लूँ। जैसे मैं कुछ नया बनाती थी, मैं अपने कलीग्स को भी दिखाती थी, तो वो लोग भी मेरे को मीन्स की बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और अब हमारे लोगों के घरों में इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल तो नहीं होता है, तो वो लोग भी मेरे को, जो जिन के घरों में जितना वेस्ट का सामान होता था, ऑयल कैन्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हो गई, या और कुछ प्लास्टिक कंटेनर हो गए, तो वो लोग भी मेरे घर पे मुझे दे जाते थे। तो उन चीज़ों से फिर मैंने अलग अलग चीज़ें बनानी शुरू कर दी, अलग अलग करैक्टर बनाने शुरू कर दिए। कुछ ऑयल कैन्स के साथ मैंने गणेशा बनाए हैं, कुछ एनिमल्स बनाए हैं। फिर पहले मैंने बाहर का अपना फुल किया, अपना जो बाहर का एरिया है, तो लोग फिर और ज़्यादा मेरे को आके मतलब हर टाइम मेरे घर में बेल मारनी, मतलब जब भी मैं घर पे होती थी तो मैम कहाँ से बनाया, बहुत अच्छा बनाया आपने जो भी बनाया है। तो उस चीज़ से फिर मुझे ये लगा कि मुझे अपने बैक एरिया को भी कवर अप करना चाहिए। मेरे पास बैक एरिया में बहुत ज़्यादा एम्प्टी प्लेस था, तो मुझे लगा कि मैं इसको थोड़ा सा, इसको भी हम लोग इसको भी थोड़ा डेकोरेट कर दें, कि ताकि थोड़ा और नेचुरल लुक इसको मैं दूँ। तो नेचुरल लुक में मैंने यही है कि मैंने बहुत सारे एनिमल्स बनाए, करैक्टर बनाए, देखो कार्टून करैक्टर्स हैं, और हट्स बनाए हैं, काफ़ी कुछ बनाया है। बहुत सी चीज़ें देखने में आई है कोरोना काल के बाद में, बहुत सी चीज़ें बदली हैं। एज अ नर्स बहुत कम वक्त मिलता होगा आपको ये सब चीज़ें करने में। जैसे आपने बताया कि 1 साल के अंदर ही आपने ये सब क्रिएट किया, जब से कोरोना काल चला है, एक नई हॉबी आपके अंदर आई है। तो जिस तरह से वेस्ट मटेरियल का आपने ये बनाया है, देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये बर्ड्स के लिए बनाया हुआ है आपने, और पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, जिसमें एक तरह से बागबानी जो लोगों ने अपने घर में शुरू करी है, ये उसका एक अपग्रेड तरीका जो हम देख पा रहे हैं कि ये अपग्रेड होके एक
बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई किए हुए हैं आपने, तो वक्त कैसे निकालते हैं मैम? वक्त तो मुझे ही पता है कि मैंने कैसे निकालना है। मैंने काफ़ी समय अपनी नाइट शिफ्ट्स ही करी कि जिसमें मैं मॉर्निंग टू इवनिंग मेरे को टाइम मिलता था, और उसी में मैं मतलब दिन रात मुझे एक लगन सी लग गई थी कि बस मैंने अपना ये कंप्लीट करना है। और लोग जैसे मेरे पास आते थे कि मैम हमें भी सिखाइए कैसे बनाते हो। मैंने कहा भाई मैं अपने गार्डन बना रही हूँ, वो आपको दिखाऊंगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो मैंने इसमें अपना पूरे एफर्ट्स इसके अंदर डाल दिया, और मैंने कभी इस चीज़ के लिए लेजीनेस नहीं रखा। मुझे पता होता था कि मैंने रात को कितने बजे सोना है, मैंने मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, मैंने ड्यूटी भी जाना है, मैंने अपने बच्चे को भी देखना है, घर के काम भी करने हैं, सब कुछ निपटा के फिर भी मैंने इस चीज़ को टाइम दिया। और देखो ये चीज़ भी बहुत अच्छे से उभर के आई है, और मेरे को भी बहुत अच्छा मतलब कि महसूस होता है, मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब मैं अपने गार्डन को देखती हूँ। मॉर्निंग में उठो आप और अपना गार्डन देखो, एक एक प्लांट देखो, तो इतना अच्छा मतलब मेरे को लगता है। और मेरे घर जो भी आता है मतलब प्रेज ही करके जाता है, तो उस चीज़ से मतलब मैंने पता नहीं क्या पा लिया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं अपनी फीलिंग्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। अभी आपने बताया है कि आपका गार्डन देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, हमारे दर्शक भी हैं जो आपका गार्डन देखना चाहते हैं, तो शुरुआत से शुरू करते हैं और धीरे धीरे गार्डन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, और बताते रहिएगा कि क्या चीज़ कैसे बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से शुरू किया जाता है कि ये क्या चीज़ है। देखिए ये तो एक टायर है, गाड़ी का जो टायर वेस्ट हो जाता है जो लोग फेंक देते हैं, फिर इसको ये मेरे पास काफ़ी रोप पड़ी हुई थी, तो मैंने इसके ऊपर ये कवर करके पेंट करके इसके ऊपर ये प्लास्टिक बॉटल की मैंने बटरफ्लाइज काट के इसके ऊपर लगाई हैं। और जैसे कि ये देखिए, अब ये मेरे पास एक डस्टबिन था, ये टूट गया था, तो इस पे भी मैंने नीचे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स लगा के इसकी लेग्स बना दी हैं, और इसके ये शूज़ बनाए हैं, और ये इसके हैंड्स बनाए हैं, और इस पे पेंट करके ये एक बॉय की लुक दे रहा है। एनिमल्स की बात कर रहे थे मैम आप, कि एनिमल्स आपने तैयार किए हैं, एनिमल्स देखना चाहेंगे। एनिमल्स देखिए, जैसे ये डॉन्की है, ये छोटा सा एक डॉन्की बनाया है मैंने, और इसकी बग्गी भी लगाई है पीछे, और भी प्लांट्स लगाया है। और ये मैंने ज़ेब्रा बनाया है, एक ये बड़ा प्लास्टिक कंटेनर था, और उससे मैंने ये ज़ेब्रा तैयार किया है जी। और ये साइकिल बहुत अच्छी वॉल पे दिखाई दे रही है। ये साइकिल के टायर्स हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, मैं साइकिल वाली शॉप से लेके आई थी जी। तो वहाँ से फिर मैंने ये पिक्चर इसमें ड्रॉ करी, और मैंने इसके टायर्स इसके हैंग कर दिए ऐसे, तो ये साइकिल की लुक दे रहा है। और आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि एलिफेंट भी है यहाँ पे जी हाँ। एलिफेंट घर में रख पाना बहुत बड़ी मुश्किल होता है कि घर में रख पाए, पर मैम ने एलिफेंट को घर में ही रखा है, और घर में ही बना के ये एक निर्जीव एलिफेंट कह सकते हैं, जिसके पेट के ऊपर पेड़ लगा हुआ है। ये पेड़ किस चीज़ का है मैम? ये एक पेड़ है इसका, एक्चुअली मेरे को भी नाम इसका भूल गया है क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है, मैं इसका नाम भूल गई हूँ। ये देख रहे हैं हम स्नेक्स वगैरह। ये एक्चुअली एक ट्री था, किसी के घर के बाहर ट्री बिल्कुल ड्राई हो गया था, और वो काट कर गवर्नमेंट वाले फेंक के चले गए थे, तो उसके मैंने पीसेस करवा लिए थे, और उसी के कुछ ब्रांचेस हैं ये, जिसको मैंने फिर यहाँ पे सीमेंट से इसको एक स्नेक की शेप दे दी। और ये देखिए जैसे ये स्नेक बनाया, इसके टीथ लगाए। ये मैम आगे ना अपने घर बनाया हुआ है, जैसे बच्चे खेला करते हैं खिलौनों से, गुड्ढों से खेला करते हैं, इस तरह की एक स्टोरी बता रही है ये तस्वीर सामने देख रहे हैं। जब मैं ये लगा कि एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी हो तो फिर अच्छा लगेगा, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर ये बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक हट बनाई है। ये बैम्बूज की हट है जो कि ख़राब भी नहीं होती जल्दी से। और इसके अंदर जो है ये जो गर्ल है, ये मेरे बेटे की एक मेडिसिन की बॉटल थी, तो इसके ऊपर मैंने क्ले के साथ ये आर्ट किया है। तो ये भी जो पीछे हैं ये भी वेरका की जो मिल्क बॉटल्स होती हैं उसके ऊपर मैंने क्ले से आर्ट करके वो दोनों बनाए हैं, राजस्थानी कपल बनाए हैं। मैम आगे आपने ये बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ है, ये पहले से ही था जो नीचे बेस बना हुआ है, या आपने बाद में बनाया है? और इसके साथ ही ऊपर ये हाँ जी गणपति जी बनाए हुए हैं। ये देखो, ये जो है ये तो एक ऑयल कैन था मेरे पास, तो फिर ऑयल कैन को मैंने इस ब्यूटीफुल शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया, और इसके ये ईयर्स लगा दिए, तो ये पूरा गणेशा की लुक देता है। इसके ऊपर देखो स्पाइडर प्लांट भी कितना अच्छा चल रहा है मेरा, बहुत बढ़िया। और कुछ रॉक पेंटिंग भी बनाई है मैंने,
कुछ मेरे पास रॉक्स पड़े थे पहले, जी फिर उस पर बनाई हैं। ये छोटे छोटे मैंने कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हैं जी। इसके। मैम वॉल भी आपने बहुत अच्छी सजाई हुई है, गौतम बुद्ध को लगाया हुआ है, पीछे पेंटिंग। ये पेंटिंग आपने किसी को बुला के करवाई है नहीं। या? ये सब चीज़ें मैंने ही बनाई हैं एक्चुअली। ये जब मैंने ये सब कुछ तैयार कर दिया था तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वॉल्स मेरी बहुत सुन्नी सुन्नी सी लग रही हैं, कुछ फील नहीं आ रहा, मतलब अच्छा एक गार्डन की जो फीलिंग आनी चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट करके ये पूरा मैंने इसको पेंट करना शुरू कर दिया। और ये वाली वॉल मुझे ऐसी लगी कि ये बिल्कुल जब कोई फ्रंट से आता है तो ये डायरेक्ट उसकी नज़र पहले इस वॉल पे पड़ती है। तो इस वॉल पे मैंने बुद्धा बनाने की सोची कि चलो एक मीन्स की एक जो पीस होता है वो सबसे पहले हमें नज़र आना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैंने फिर ये पहले यहाँ पे बुद्धा बनाया है। मैम आगे भी आपने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो घर में पीपे रह जाते हैं, आपने उनका जो प्लास्टिक के पीपे होते हैं उसका भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया बस ये भी मुझे कोई दे गया था। अच्छा। वेस्ट थे उनके घर से भी, कोई लीकेज करते थे कहीं से, तो ये मुझे कोई दे गया था। ये ऊपर मैंने जो बच्चों की बॉर्नविटा की बॉटल्स होती हैं, बॉर्नविटा का होता है ना उसकी खाली बॉटल्स का, मैंने फिर सोचा कि इसको क्यों ना इसको एक गर्ल और बॉय और एक मीन्स की लेडी और जेंट्स का और एक बच्चे का इसको बनाए, फैमिली बनाई जाए इन तीनों की। तो फिर मैंने ये रोप से मैम पीछे आपके गार्डन में आते ही मैंने एक सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट देखा, आपकी शेड। ये पेड़ के नीचे आपने बहुत बढ़िया तरीके से शेड बनाई हुई है। तो ये जो पीछे बर्ड्स के लिए आपने तरीके बनाए हुए बर्ड्स, तो इसमें बर्ड्स आती भी हैं? कभी कभी आते हैं, वैसे मैंने देखे नहीं, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि यहाँ पे चलते फिरते मेरे को दिख जाते हैं, बट इस पर बैठा अभी तक कोई नहीं है शायद। मतलब धीरे धीरे अपना बसेरा बनाना शुरू कर देंगे। अभी शायद आए, होप तो यही करूँगी कि बर्ड्स भी आए मेरे घर। लाइट्स का भी बंदोबस्त किया है आपने, तो लाइट्स के किस कलर की लाइट, रात में कैसा माहौल होता है यहाँ पर? रात का तो देखो वो लाइट है, उसके ऊपर आप जो मर्जी पेपर, आप ट्रांसपेरेंट कोई भी कलरफुल पेपर डालेंगे तो उसके ऊपर वैसे ही लाइट का ये मीन्स की शाइन करेगी जी। तो रात को भी अच्छा ही लगता है यहाँ पर। जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जैसा कि आप सबने देखा किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों, वेस्ट मटेरियल को लेकर मैम ने अपने पीछे बगीचा बनाया। एक तरह से जैसे चंडीगढ़ मशहूर है रॉक गार्डन के लिए, वेस्ट मटेरियल से जैसे रॉक गार्डन बनाया गया, उसी तरह से मैम ने उसी को बेस रखते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में रहते हुए अपने घर के पीछे एक ऐसा बगीचा बनाया है। ऐसे एक कलाकारी दिखाते हुए मैम ने, आपने मैम की कलाकारी तो देख ली, तो हर कलाकारी में एक यूनिकनेस दिखाई दे रही है। वो यूनिकनेस आप लोग भी अपने घर में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सीखना हो तो मैम के पास आ सकते हैं, मैम से आइडिया ले सकते हैं। और ऐसे ही देख पा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग तरीके, हर चीज़ में आपको एक अलग झलक जो है वो आपको देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।